राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वृंदावन में स्थित श्री राधा वल्लभ लाल जी के बारे में। वृंदावन में सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है श्री राधा वल्लभ लाल जी का, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं। उन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, अपितु यह वृंदावन का सबसे पहला और सबसे रहस्यमयी मंदिर है। तो मित्रों, चलिए आपको अब मैं इस बात की जानकारी दूंगी कि श्री राधा वल्लभ जी कौन है, किसने प्रकट किया, कैसे प्रकट हुए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वह दो नहीं है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा समाहित है, वो एकाकार है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा यह भी है कि श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी प्रीति हो और पक्की आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की प्राकट्य कथा इस प्रकार है। यह कथा भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा वो उन्हें ऐसा कुछ वरदान करें जो उनके हृदय को सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय के सबसे प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दे दिया था जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने लग गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ जी की सेवा की पूरी पद्धति भी बताई थी। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज उनकी सेवा करते रहे। लेकिन भगवान राधा वल्लभ को श्री कृष्ण के अनुयायी श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। जब हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा जी ने दर्शन दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ को लेकर वृंदावन आए और मदन टेर, जिसे ऊंची ठोर बोला जाता है, वहां पर विराजमान कर दिया। लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे वंचन महाप्रभु, तब उनके शासन काल में यहाँ एक पहला मंदिर बना है, वो है राधा वल्लभ जी का मंदिर। हरिवंश महाप्रभु की गुरु श्री राधा रानी ने दीक्षा दी थी श्री हरिवंश महाप्रभु को। हरिवंश महाप्रभु की गुरु राधा रानी, जिनकी उन्होंने गद्दी वहां पर स्थापित की। इससे संबंधित लगभग 500 साल से एक ही कहावत सबसे प्रचलित है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहसा दर्शन नहीं हो सकते किसी भी ताकत से। ये हृदय का खेल है। हृदय में भावुकता होगी, प्रेम होगा, तभी दर्शन होंगे। कोई अपनी कितनी भी ताकत से आना चाहे, वह राधा वल्लभ जी के मंदिर में स्वयं की मर्जी से तो बिल्कुल नहीं आ सकता मित्रों। इसीलिए श्री राधा वल्लभ जी के भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनका जयगान करते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा झलाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान राधा वल्लभ जी के दर्शन की अभिलाषा करता है तो प्रभु उन्हें दर्शन जरूर देते हैं और उनके सब कष्ट दूर करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी स्थापना श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने की थी। उन्होंने राधा रानी की भक्ति पर जोर देते हुए श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत की थी। इस मंदिर में राधा रानी कोई देवी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए कृष्ण जी के बगल में एक मुकुट रखा गया है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी श्री राधा वल्लभ मंदिर का इतिहास। क्यों राधा वल्लभ का मूल मंदिर 1670 सन में मुसलमानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। पुराना राधा वल्लभ मंदिर, जिसे वर्तमान में वृंदावन में हित मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसका निर्माण 1585 में हित हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र के शिष्य सुंदरदास भटनागर जी ने किया था।
उस समय देवबंद के सुंदरदास भटनागर अकबर के दरबार के प्रमुख अब्दुल रहीम खान खाना के तहत काम करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना के माध्यम से सुंदरदास भटनागर को मंदिर निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करने की शाही अनुमति मिली, जिसका इस्तेमाल उस समय केवल शाही भवनों, शाही महलों और किलों के निर्माण के लिए किया गया था, बल्कि अकबर से इस मंदिर के लिए आर्थिक दान भी प्राप्त किया गया था। देवबंद में सुंदरदास भटनागर के वंशजों के पास अभी भी मंदिर के दस्तावेज हैं। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने सबसे पहले इस मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया था, लेकिन एक किंवदंती सुनकर कि जो कोई भी इस मंदिर का निर्माण करेगा उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी, वह पीछे हट गए। हालांकि बाद में किंवदंती सच हो गई। सुंदरदास भटनागर जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, मंदिर का निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान मंदिर जो पुराने मंदिर से सटा हुआ है, वहीं अब देवताओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर 1871 से 1872 में बनकर तैयार हुआ था। यदि आप राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग ही अनुभव होगा, अलग ही दृश्य महसूस होंगे, अलग ही दृश्य सुंदर सुंदर दिखेंगे। अब मित्रों मैं आपको बताऊंगी राधा वल्लभ जी मंदिर का समय और एंट्री फीस। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में सप्ताह के सभी 7 के 7 दिन मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। आप फ्री में इस मंदिर में जाकर कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अब मैं मित्रों आपको बताऊंगी कि आप कैसे राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंच सकते हैं। राधा वल्लभ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा पहुंचने के लिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, नोएडा, आगरा, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ आदि से सड़क, ट्रेन, हवाई मार्ग से भी आप राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से राधा वल्लभ मंदिर कैसे पहुंचे? मथुरा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है आगरा हवाई अड्डा। हालांकि बहुत कम यात्री उड़ानें यहां पर संचालित होती हैं। मथुरा का प्रमुख नज़दीकी जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। पर्यटक किसी भी शहर से दिल्ली के लिए उड़ान भरकर आ सकते हैं और फिर मथुरा पहुंचने के लिए बस, टैक्सी या ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मित्रों डेली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी यहाँ पर सुबह 7:10 पर मथुरा के लिए ट्रेन जाती है, जिससे आप मथुरा पहुंचकर वहां से रिक्शा ले सकते हैं। ई रिक्शा जाती है और वह ई रिक्शा सीधा आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर जी के बाहर ही उतारेगी। अब मित्रों सड़क मार्ग से आप राधा वल्लभ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं? तो आपको बता दूं मित्रों, यमुना एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे जो 19 है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा आप सड़क मार्ग से अपनी गाड़ी, टैक्सी से आप सीधा वृंदावन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो मित्रों यह थी वृंदावन में स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर जी की संपूर्ण जानकारी एवं कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो मित्रों यदि आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी वह वृंदावन आए तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन अवश्य करके जाएं। और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय।